हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एआईटीएस डिस्कशन सीरीज। आज हम लोग जे मेंस एआईटीएस का एक क्वेश्चन करने वाले हैं। बायनोमियल थ्योरम का ये क्वेश्चन है और आपने इस तरह के कई अन्य क्वेश्चंस देखे होंगे, बट ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है उन क्वेश्चंस से। कैसे, मैं अभी आपको प्रूफ कर देता हूँ। तो द क्वेश्चन गोज लाइक, नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो आमतौर पे बच्चे क्या करते हैं ना, कि इसके एक्सपेंशन में रैशनल टर्म चाहिए अपने को, तो √2 की पावर हम लेंगे कोई इवन नंबर, √3 की पावर भी लेंगे हम कोई इवन नंबर, और √6 की पावर भी लेंगे हम कोई इवन नंबर, और यहाँ पर कोई फैक्टोरियल में कोई कांस्टेंट आएगा, बट उससे अपने को कोई बॉदर नहीं करना है। हमें तो सिर्फ इसे रैशनल बनाना है, क्योंकि ये तो रैशनल है ही, जो फैक्टोरियल वाला टर्म है। और ये कंडीशन भी ध्यान रखनी है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हैज टू बी 2021। तो बच्चों यहाँ पे अल्फा बीटा गामा क्या होनी चाहिए? ये जो अल्फा बीटा गामा हमने लिखी है, ये तीनों के तीनों इवन नंबर्स होने चाहिए, तभी तो हम रेडिकल साइन से फ्री हो पाएंगे। ऑलराइट, तो अब सोचो, तीन इवन नंबर का सम 2021 पॉसिबल ही नहीं है ना? इसका मतलब इसके एक्सपेंशन में कोई भी रैशनल टर्म पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपका आंसर है नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन इज 0, तो फिर ये गलत आंसर है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग करेक्ट मेथड को देखते हैं। करेक्ट मेथड क्या है? देखो, गलती होने की वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पे अपने को √6 दे रखा है, और √6 को हम स्प्लिट कर सकते हैं, √2 इंटू √3 के टर्म में लिख सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना था हमें, बट हम जनरली वैसी चीजों को भूल जाते हैं, क्योंकि जनरल क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे होते हैं वहां पर ऐसा कुछ सोचना नहीं होता है। तो इसमें हम अपने को लिखना होगा √2 पावर अल्फा, √3 पावर बीटा, और ये के तो खैर रहने ही दो। √6 को लिख सकता हूँ √2 इंटू √3 पावर गामा, सो इट बिकम्स 2 पावर अल्फा प्लस गामा बाय 2 इंटू 3 पावर बीटा प्लस गामा बाय 2। और एक जो कंडीशन है कि अल्फा प्लस बीटा का प्लस गामा 2021 है, इसको तो हम लोग कैरी आउट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये अल्फा प्लस गामा 2 का मल्टीपल होना चाहिए, एंड बीटा प्लस गामा भी 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो क्या क्या केसेस पॉसिबल है कि अल्फा गामा दोनों इवन हो, या तो दोनों ऑड हो। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि बीटा और गामा दोनों इवन हो, या तो दोनों ऑड हो। बट अगर मैं अल्फा बीटा गामा तीनों को इवन लूंगा, तो फिर ये सम 2021 पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि अल्फा को भी ऑड होना पड़ेगा, बीटा को भी ऑड होना पड़ेगा, एंड गामा को भी ऑड इंटीजर ही होना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है। देखो, अल्फा और गामा अगर ऑड है तो ऑड प्लस ऑड इवन हो जाएगा, तो वो 2 का मल्टीपल हो जाएगा। इन द सिमिलर फैशन बीटा प्लस गामा भी इवन हो जाएगा, तो वो भी 2 का मल्टीपल हो जाएगा। ओके, so basically we are left with the expression alpha plus beta plus gamma is equals to 2021, और यही हमारा प्राइम इक्वेशन है जिसे हमें सॉल्व करना है विद द कंस्टेंट कि अल्फा बीटा गामा ऑड इंटीजर होनी चाहिए। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, अल्फा को मैं लिख सकता हूँ 2n+1, बीटा को लिख सकता हूँ 2n-1, और गामा को भी लिख सकता हूँ 2n+1। This is equals to 2021. So it comes out to be n plus n dash plus n double dash is equals to 1009. तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। 1009 को हमें तीन नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सम में एक्सप्रेस करना है, तो इसके नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? तो जो नंबर ऑफ वेज होगा वही नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स इन दिस गिवन एक्सपेंशन होगी। ठीक है, तो देखो, ये तो आपने करा होगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, कि अगर अपने पास 1009 आइडेंटिकल क्वाइन है और 3 बैगर है, तो नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट, जहां पे आप किसी को कुछ भी दे सकते हो, आप किसी को 0 आइटम भी दे सकते हो, आप किसी को 1009 आइटम भी दे सकते हो, तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाता है? नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू, टेक्निक ये है कि लिखो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, और चूंकि 3 बंदे या बंदियां जो भी है, 3 लोग हैं अपने पास, तो हम उससे एक कम
देखो 1009 आइडेंटिकल कॉइन है ना, और हमें 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैं क्या करूंगा 1009 प्लस जितने आदमी है उससे एक कम, तो दो डमी आइडेंटिकल कॉइन इंट्रोड्यूस कर दूंगा, और फिर नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल 1009 इंटू फैक्टोरियल 2। तो एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। आप इस क्वेश्चन को बाइनोमियल के मेथड से भी कर सकते हैं, कोफिशिएंट फाइंडिंग वाले मेथड से, बट इस मेथड में ज्यादा फील आती है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस मेथड को प्रूफ कर दूं, ये जो मैंने पढ़ाया अभी इसको मैं प्रूफ करूं, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।